अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सज्जाद साहब, आप करबला तो होबला के फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं। आपका वीडियो मैंने देखा और उलमा की उसमें बहुत सारे तबसरे भी आए। जो आपका वीडियो था वो एक अच्छी जमात के लिए था, वो जमात इमाम और मुअज्जिन के लिए था। उसकी आवाज़ आपने बुलंद की, आपने इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने जो बात कही वाकई में काबिल तारीफ़ थी। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि वो वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। एक बड़ी जमात जो है उलमा की जमात, पूरे झारखंड की उलमा की जमात, और जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि इंटेलेक्चुअल लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो जमात, और तीसरी जमात जो है वो नौजवानों की जमात, काफ़ी लोगों ने पसंद किया आपके वीडियो को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपने जो बातें अभी रखी है, मैं सबसे पहले तो दिल के गहराइयों से इन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा और शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बातों को, हमारी हक बातों को लोगों ने सपोर्ट किया और समर्थन किया। तो हम उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई, क्योंकि अभी तो सवाल शुरू हुआ है। और इसलिए मैं बात को ये शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ी चीज़ें तो हमारे सामने खड़े हैं, जिसकी ज़्यादा आबादी है। जैसे हमारे हाफिज कुरान और बहुत सारे उलमाए दीन जो मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन नहीं हैं, आज उनके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जावेद साहब कि कुछ दिन पहले मैं कहीं सफ़र कर रहा था, और जब वहाँ पे गया तो एक बस स्टैंड के सामने एक हाफिज दाढ़ी रखे हुए और कुछ लोग जा कर के, चाहे वो किसी था, तो उनको बोला, अरे हाफिज, हे हाफिज चाय दो, हे हाफिज सिगरेट दो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा वहाँ पर। तो जब मैं चाय पी कर के उसके करीब गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हाफिज? बोला जी। तो उन्होंने बताया देवबंद से हम पढ़ करके आए हुए हैं। तो पता चलता कि इस तरह से कई ऐसे हाफिज कुरान हैं जिनके सीने में कुरान है। अब वैसे को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम छोटा या बड़ा है, लेकिन हमारा काम भी तो एहतराम करने का है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतनी बड़ा इदारा है। आप हिंदुस्तान से अपने राज्य पर आ जाइए, झारखंड राज्य में आ जाइए, अपने ज़िले रांची में आ जाइए आप। हमारे यहाँ बहुत सारे इदारा, बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे पंचायत हैं, हमारे कई कमेटियां हैं। ये लोग कहाँ हैं? हम सिर्फ पॉलिटिकल लाइन पर ही बात करते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं उन नौजवानों के बेरोजगारी पर बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, नगर निगम का सफाई पर बात करते हैं। और ये आज जो हमारे बीच जो हाफिज कुरान जो बन के जिसकी तादाद बढ़ रहे हैं, सिर्फ इस साल में मस्जिद में रमजान में ही तरावी पढ़ाएगा। और इतना हाफिज है कि रांची के हिम्परी का अपना हल्का ले लीजिए, 50 से 55 मस्जिदें अंदाज होंगे, तो उससे ज़्यादा तो हाफिज कुरान है। और किसी मस्जिद में मैंने देखा कि एक ही हाफिजे को 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है, तो और हाफिजों को चांस कहाँ से मिलेगा? तो हमें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमने तो अभी इमाम और मुअज्जिन पर बात उठाई है, और हमें उन तमाम लोगों को जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीव लोग, उलमाए दीन, और हमारे ख़ास करके नौजवान जो अब इस बात पर लोगों को अंदर अब जागरूकता आया है, उन लोगों ने हमसे, कई लोगों ने मोबाइल पर हमसे बात किए हैं कि नहीं सिराज जी, आपकी ये बात बड़ी अच्छी है और हमें इनकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अभी जो मसला है, यहीं पर हमारी बात ख़त्म नहीं हो रही है। हम उन तमाम लोगों से, चाहे वो रांची के बड़ा इदारा हो, पंचायत हो, कमेटी हो, हमारे वाम का हर एक आदमी से, हम उन तमाम लोगों से सवाल करना चाहता हूँ फिर, कि आज हमारे हाफिज कुरान और उलमाए दीन जो सब मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिन नहीं है,
हम उनको कैसे आला दर्जा पे रख सकें, उनको बेहतर कैसे रख सकें। एक मिसाल के तौर पर कि कलम पाक को जो कपड़ा जो से कवर दी जाती है, जुदान जो दी जाती है, उसका गिरना हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हम लोग उनको गिराना पसंद नहीं करते हैं। और हमारा हाफिज जो 300 पारा उसके सीने में है, हम उसके एहतराम कहां कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है, हमें इस बात का फिक्र करने की जरूरत है। अगर आज हम हाफिज कुरान को और उलमाए दीन को अगर हम नहीं बचाएं तो हमारा आने वाला वक्त और जो आने वाला दिन है वो बहुत बुरा होने वाला है। और अभी हमें संभलने की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले लोगों के बीच में मैंने एक बात कही थी, जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके बीच कहने जा रहा हूं। कई जगह मैंने मैसेज भी दिया है, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, दीवालों में भी मैंने लिखा है कि अगर जमीनों में बारिश नहीं हो तो फसल बर्बाद, और घर में दीन नहीं हो तो नस्ल बर्बाद। तो आज हम अपने उलमाए दीन को, अपने हाफिज कुरान को अगर आला दर्जा में रख कर के हिफाजत नहीं करेंगे तो आने वाला नस्ल हमारा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हमें ज़रूरत है उन हाफिजों को, उन उलमाए दीन को जो आज इमामत और मोजिम का काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे कोई चाय बेच रहे हैं, कहीं पे कोई होटल खोल के बैठे हुए हैं। हमें इन लोगों के लिए कोई आला दर्जा देकर कोई ऐसा योजना बनाया जाए कि हम इनको एक रोजगार दे सकें और इनकी हिफाजत भी कर सकें। क्योंकि हमें इससे बड़ा काम मुझे लगता है कि नहीं समझ में आता है। आज आप देख लीजिए ना कि अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर बेरोजगारी का बात होती है तो धरना लोग देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, जुलूस निकलते हैं, लेकिन हम लोग आज अपने हाफिज कुरान के लिए क्या सोचते हैं। आज देखिए, मैंने एक इसी सिलसिले पर मुझे एक शख्स भी मिला, मैंने एक देखा उलमाए दीन के बारे में, इसी रांची शहर में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि उनको इमामत से हटा दी गई और किसी एक दुकान वाले ने पानी का जग जो होता है उनको बुला करके और कहा कि मौलाना साहब आप मेरी दुकान पे सिर्फ आप बैठिए, आपको बैठना है, आपको पानी भी देना नहीं है, सिर्फ आप बैठिए, दिन भर देखिएगा, पैसा काटिएगा। साल भर या 8 महीना तक उस उलमाए दीन ने उसका काम किया और उस दुकानदार ने उनको उस पैसे से उनको देकर घर का परवरिश किया। मैं उस दुकान की सोच को देखिए, और आज उस दुकान फिर उनके कुछ काम ऐसा आ गए कि वो अपने गांव चले गए, घर चले गए, लेकिन आज उलमाए दीन के वजह से उस दुकान में बरकत और वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो हमें हाफिजो कुरान को हर कारोबारों से, हर बिजनेस से, अपने से हमें उन लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हमें भी उनको अपने समाज के एक हिस्सा मानना है, अपने आप को समझना है। और हमें लगता है कि इस बात के लिए कि अब हर एक आदमी लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और ये इस हक की बात में अब लोगों की आवाज़ दी जा रही है। और कई लोगों मेरे साथ इस पर खड़े भी हैं, कई उलमाए दीन हमारे सपोर्ट में हैं, कई हमारे पढ़े लिखे लेक्चर बुद्धिजीवी और हमारे नौजवान तबके हमारे समर्थन में हैं। मैं फिर से उन तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरा फिर उनसे एक सवाल है कि बात यहां ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम सबको काम बहुत आगे करना है और हमें इसे सिर्फ बातों में ही रख करके ख़त्म नहीं करना है। तो हो रही थी मेरे अंदर जो सवालात पैदा हुए इनकी बातों को सुनकर, वो इनके अंदर मुझे कुल्हन एक तबके के लिए देखा, एक जमात के लिए दिखा, और जो वाकई में ज़रूरत है। अभी एक बहुत बड़ा तबका है जो हमारे समाज को आगे लेके जाएगा। इन्होंने जो वाकया बयान किया कि एक हाफिज़ कुरान है, चाय बेच रहा और लोग उसका अदब नहीं कर पा रहे हैं। काम तो वाकई में इन्होंने कहा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि एक हाफिज़ कुरान वाला चाय बेच सकता है तो एक हाफिज़ कुरान डॉक्टर भी तो बन सकता है, एक हाफिज़ कुरान इंजीनियर भी तो बन सकता है, एक हाफिज़ कुरान भी हो और साथ साथ DSP भी हो।
साथ साथ एसपी भी हो, ऐसी भी तो बात हो सकती है। तो हमारे बड़ी जमात जो है, जो बड़े तबके जो हैं, हमारी पंचायत जो है, इन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। इस पर गौर फिक्र करने की बात है। अल्लाह ने जो इनको समझ दिया, इनको जो कुढ़न दिया, कुढ़न बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुढ़न से क्या होता है कि वीडियो इन्होंने यहाँ पर वीडियो में जो बातें की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि असर कहीं और होता है। और इनके वीडियो का असर देखने को ये मिला कि बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर मुअज्जिन इमाम की तनख्वाह बढ़ाई गई, ठीक है ना। तो ठीक मैं उसी तरह एक बात करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जब इनसे काम लेने के लिए आए तो इनके वीडियो को ऐसा वायरल हुआ कि पूरे झारखंड नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी देखा गया। और इसका हो सकता है कि अच्छा अमल भी जा रहा हो, क्योंकि इनकी बात सिर्फ बात ही नहीं है बल्कि अमल में भी देखने को आई है। तो एक मिसाल के तौर पर बात बताता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था और उस ज़माने में सहाबा इकराम जो है वो मेहनत कर रहे हैं कहाँ, मक्का शरीफ में, ठीक है ना। 13 साल उन्होंने मेहनत की, लेकिन वहाँ के लोग जो है उतने ज़्यादा मुसलमान नहीं हुए। मेहनत कर रहे थे मक्का में, लेकिन ईमान अल्लाह तबारक तआला कहाँ दाखिल कर रहे थे, ईमान की हवा कहाँ चला रहे थे, मदीना में। मदीना में मेहनत नहीं की गई, लेकिन वहाँ के लोग जो है खुद ब खुद जो है अल्लाह दिल को पलट दिए और उनका जज्बा इतना हुआ कि वो जब हज करने के लिए आए तो अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश किया कि आप मदीना आए, मदीना में आप सेफ़ रहेंगे, मदीना में दीन का काम किया जाएगा। तो ठीक उसी तरह जो इन्होंने वीडियो बनाया और एक अच्छा मैसेज दिया तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी हवा चली। और अल्लाह का शुक्र है कि कई लोग इस पर अमल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही, एक हुफ़ाज़ कराम और उलमा कराम के बारे में जो इन्होंने बात कही कि उसको कैसे संवारा जाए, तो इस पर इंशाअल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।